Hello, I am Dr. Rashid, an associate professor in Rama Medical College Hospital and Research Center situated in Hapur. Today I am here to talk about the most common disease and less awareness about this disease. हाइपरटेंशन एक ऐसी डिजीज है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा, जिसमें WHO ने कहा है कि 50% लोग जो है इस डिजीज के बारे में खुद जानते भी नहीं है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, और इसके वजह से उसके जो मेजर ऑर्गन है लाइक किडनी, हार्ट एंड ब्रेन डैमेज हो जाता है, लीडिंग टू अ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द पेशेंट. सो वी शुड रियलाइज द symptoms before, and we should realize the disease before it affect our organs, या हमारे बॉडी को जब तक वो हार्म करे इससे पहले हम डिजीज को बता पाए कि ये हमें हाइपरटेंशन है और हम इसके लिए जो प्रिकॉशन है वो ले पाए. तो सबसे पहला सवाल ये बनता है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई भी बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है जो बता पाए कि ये हाइपरटेंशन ही है. 40 इयर्स के बाद हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर मेडिकल प्रोफेशनल से चेक करवाना चाहिए. और अगर कोई सिम्टम्स होता है तो दैट विल बी हेडेक, प्रिसाइजली स्पीकिंग मॉर्निंग हेडेक. समटाइम देयर विल बी नोज ब्लीडिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही है, थोड़ी घबराहट हो रही है. कभी आपके कान में कुछ सीटी बजने की आवाज आएगी. ये सब एक माइनर सिम्टम है जो आपको हाइपरटेंशन की तरफ इशारा करता है. बट फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा, देयर इज नो स्पेसिफिक सिम्टम्स फॉर हाइपरटेंशन. फिर हमें क्या करना चाहिए? कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो अवॉइडेबल है, जिसे हम अवॉइड करके अपना हाइपरटेंशन से बच सकते हैं. जैसे हमारा खान पान, हमें अपने खान पान में नमक का सेवन बिल्कुल कम करना चाहिए. गाइडलाइन के हिसाब से 5 ग्राम नमक से ज्यादा पर डे हम नहीं ले सकते हैं. हमें अपने खाने में फैट, सैचुरेटेड फैट बिल्कुल कम करना चाहिए. अगर हम फाइबर नहीं लेते हैं तो हमें अपने खाने में फाइबर बढ़ाना चाहिए, जैसे दलहन हो गया, जैसे हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गया. रेगुलर एक्सरसाइज इज अ की पॉइंट. वी शुड रिमेंबर 20 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 5 days इज गुड एनफ. एटलीस्ट 20 मिनट रोज बहुत तेज 5 दिनों के लिए हफ्ते में चलना है. इससे हमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, हमें दिखना बंद हो जाएगा, हमारे ब्रेन में स्ट्रोक या जिसे हम आम लैंग्वेज में फालिज बोलते हैं वो हो सकता है. कुछ मिथ है जो मैं रोज लोगों से सुनता हूं अपने ओपीडी में, जैसे मैं तो बहुत पतला हूं, क्या मुझे हाइपरटेंशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. कोई भी इंसान हाइपरटेंशन से इम्यून नहीं है. मेरा ब्लड प्रेशर तो ऐसे ही रहता है, बढ़ा हुआ रहता है. देयर इज नो नॉर्मल ब्लड प्रेशर देन 130/80. 130/80 इज द ब्लड प्रेशर फॉर ईच एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड. So your blood pressure should be 130/80. अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा है तो आप लाल खतरे के निशान पे हैं. और अगर हमारे फैमिली मेंबर को ब्लड प्रेशर है तो क्या हमें ब्लड प्रेशर हो ही जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके फैमिली मेंबर को भी ब्लड प्रेशर है. तो फिर क्या करना है? डैश डाइट एक प्लान होता है, डाइट एसोसिएटेड विद स्टॉपिंग हाइपरटेंशन, दैट इज डैश डाइट, जिसमें फाइबर का मात्रा ज्यादा रहता है, नमक का मात्रा कम रहता है. इस प्लान को फॉलो करें. क्या हाइपरटेंशन होने से हमें पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी? यस. दवाई ही नहीं, आपको
रेगुलर एक्सरसाइज, अपने खाने में बदलाव ये करना ही पड़ेगा। आई फील फाइन, शुड आई टेक मेडिसिन? यस, यू शुड टेक मेडिसिन। I already told that half of the patient or even more than half of the patient is symptomless till he reach any complication. Can I stop my medicine? No, you cannot stop your medicine. The answer is no, you cannot stop your medicine without consulting your doctor. Your doctor will decide your treatment plan. So it is advisable कि आप अपने डॉक्टर से जरूर मिला करें। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूं, क्या मुझे हाइपरटेंशन है? नहीं, ये एक मिथ है। शॉर्ट टेम्पर होना ही सिर्फ हाइपरटेंशन का कारण नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने खाने का बहुत सारा ख्याल रखें। डू एक्सरसाइजेस एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।